नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेल्दी इंडियन किचन में। आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं 3 ऐसे घरेलू नुस्खे जिनके इस्तेमाल से आप जो है तनाव को दूर कर सकते हैं, अनिद्रा की परेशानी को दूर कर सकते हैं। दमा, अस्थमा या साइनस की प्रॉब्लम से परेशान हैं, बार बार आपको छींकें आती रहती हैं, गले में अक्सर इन्फेक्शन रहता है या फिर बार बार आप बीमार पड़ते रहते हैं, तो इन सारी समस्याओं से आप आज के इन नुस्खों से छुटकारा पा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपकी आँखों की रोशनी कमज़ोर हो चली है, बाल बहुत झड़ते हैं या नींद ठीक से नहीं आती है या फिर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, तो इन सारी परेशानियों को भी आज की इस रेमेडी से आप बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। आज का ये वीडियो अगर आपको ज़रा सा भी काम का लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो जो पहली रेमेडी हम यहाँ पर बना करके तैयार करेंगे उसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए यहाँ पर 25 ग्राम बादाम। बादाम अगर आपके पास गुरबंदी है तो आप वो लीजिएगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदे करते हैं। इस समय मेरे पास नहीं है तो मैंने नॉर्मल बादाम लिया है, आप चाहें तो गुरबंदी बादाम का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत आसानी से आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोर या ऑनलाइन मिल जाते हैं। अगर आप ऑनलाइन परचेज़ करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, माइंड को तेज़ करने का काम करते हैं, साथ ही साथ स्ट्रेस लेवल को कम करते हैं और आपको बहुत फ़ायदे देते हैं। इसमें भरपूर मात्रा में ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो कि आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं और आपको साइनस से छुटकारा भी दिलाते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि आपको और क्या चीज़ यहाँ पर इस्तेमाल करनी है। अगली जो चीज़ है वो है यहाँ पर काली मिर्च, जो कि आपको लेनी है 10 ग्राम। काली मिर्च हर तरह के वायरल इन्फेक्शन या किसी भी तरह के कफ की जो प्रॉब्लम होती है उसको दूर करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। अगर आपके पास वेट मशीन नहीं है तो आप चम्मच से नाप कर भी ले सकते हैं। एक टेबल स्पून जो होता है वो 1 टेबल स्पून भर करके आपको यहाँ पर इस्तेमाल करना है। और आप चाहें तो बादाम को काउंट करके भी ले सकते हैं बहुत आसानी से। तो लगभग आपको जो है 20 से 25 बादाम यहाँ पर लेने हैं, काउंट करके ले सकते हैं या फिर वेट करके भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो दोनों चीज़ें मैंने ली हैं ये आपकी साइनस की प्रॉब्लम को, दमा, अस्थमा को, सर्दी, खांसी, जुकाम को, साथ ही साथ अनिद्रा को, इन सारी परेशानियों को तो दूर करते ही हैं। इसके साथ अगर आपकी आँखों की रोशनी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है तो उसमें भी आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। अगली जो चीज़ आपने यहाँ पर इस्तेमाल करनी है वो है ड्राई जिंजर पाउडर, यानी कि सौंठ जिसको बोलते हैं, सूखा अदरक का पाउडर। तो ये आपने लेना है 5 ग्राम। ये जो है बहुत फ़ायदा करता है अगर आपको बार बार छींकें आती रहती हैं और उन छींकों का अक्सर कोई कारण नहीं होता, एलर्जी का प्रॉब्लम होता है बेसिकली वो, तो उस एलर्जी को दूर करने के लिए या सांस फूलती है उस समस्या को ठीक करने के लिए यहाँ पर सौंठ आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा करती है। तो जो सौंठ पाउडर आप लेंगे वो लेंगे 5 ग्राम। अगली जो चीज़ यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं वो है अश्वगंधा पाउडर, जिसे कोशिश कीजिएगा कि घर पर बनाकर ही तैयार करें। प्योरली आप जो है अश्वगंधा जो साबुत मार्केट में मिलता है उसको लेकर के आएँ, घर पे पाउडर बनाएं, ये ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। तो आपने 5 ग्राम यहाँ पर अश्वगंधा का पाउडर लेना है। ये आपके तनाव को कम करने का काम करेगा, आपको बहुत अच्छी नींद लेकर के आएगा। तो जो लोग अक्सर इस चीज़ से परेशान रहते हैं कि हमें अनिद्रा का प्रॉब्लम है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है, तनाव की दिक्कत है, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। अब यहाँ पर चाहिए आपको लगभग 50 ग्राम देसी खांड। ये जो नुस्खा है ये मैं बहुत कम बना रही हूँ, यानी कि क्वांटिटी बहुत कम है इसकी। अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, यानी कि ये सारी परेशानियाँ आपको हैं और आप इसे बनाना चाह रहे हैं, तो लगभग 1 महीने का आप ज़रूर बनाइएगा और जो चीज़ें मैंने ली हैं इनको डबल कर दीजिएगा। तो वो रेमेडी आपके लिए लगभग 1 महीने की बनकर तैयार हो जाएगी। इसे कंटिन्यूअसली आपने 3 महीने तक लेना है, ये तभी आपको अच्छे से फ़ायदा करती है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर मैंने देसी खांड को भी अच्छे से नाप कर ले लिया। आप चम्मच से नाप कर भी ले सकते हैं और क्वांटिटी मैंने स्क्रीन पे आपको दी है, आप क्वांटिटी के हिसाब से भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए जो हमने बादाम और काली मिर्च ली थी इनको मिक्सी के जार में डाल करके आपने पीस लेना है। बस ध्यान रखना है मिक्सी का जार बिल्कुल भी गर्म नहीं होना चाहिए, बस हल्का हल्का राउंड्स में आपने इसको पीस लेना है। अभी जितनी भी चीज़ें हमने ली हैं सारी की सारी चीज़ों को हमने इसके साथ मिक्स करना है। अगर यहाँ पर कोई भी चीज़ जैसे कि अश्वगंधा है, सौंठ है, आपके पास साबुत है, तो आप क्या कीजिए थोड़ा सा खरल में डालकर उसको हल्का सा बारीक कर लीजिए और उसके बाद जब ये पाउडर बन जाए तो मिक्सी के जार में डाल करके आप उसका भी पाउडर बना लीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें हम धीरे धीरे करके इसके साथ मिक्स कर रहे हैं और ये हमारी बहुत ही बढ़िया सी रेमेडी बन करके तैयार हो गई है, जो कि साइनस की प्रॉब्लम को, दमा, अस्थमा, छींकें आना बार बार, नज़ला जो दिक्कत होती है, नज़ले का पानी कई बार ना सर में भर जाता है, तो उससे क्या होता है अक्सर हमारे सर में दर्द रहता है, सर का दर्द जाता ही नहीं है, तो उस समस्या के लिए भी बहुत अच्छी है, बहुत फ़ायदेमंद है। तनाव को दूर करेगी, अनिद्रा को दूर करेगी, तो इन सारी परेशानियों के लिए भी आपको काफ़ी फ़ायदा करती है।
तो ये हमारी रेमेडी बन करके तैयार हो गई है। इसे आपने गाय के दूध के साथ लेना है। आप चाहें तो सुबह में ले सकते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया रहता है कि आप इसको रात को लें और फीके दूध के साथ लेना है आपने। या तो आधा चम्मच या 1 चम्मच आप ले सकते हैं। आधा चम्मच उन लोगों के लिए है जिनका वज़न जो है वो 70 किलो से कम है। अगर आप 70 किलो से ज़्यादा के हैं तो आप 1 चम्मच भर के आराम से ले सकते हैं और गाय के दूध के साथ लेना है। दूध फीका हो तो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। गाय का दूध ना मिले तो फिर आप भैंस के दूध का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये तो है हमारी पहली रेमेडी। चलिए अब आपको बताते हैं दूसरी रेमेडी। दूसरी रेमेडी के लिए आपको चाहिए गाय का घी। 1 चम्मच के लगभग आपको चाहिए। गाय का घी जो है ना आपके तनाव को बहुत ज़्यादा मतलब कम करता है। सर से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं ना उनको गाय का घी जड़ से ख़त्म कर सकता है मात्र 1 महीने के अंदर। बस आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, नियमित तौर पर इसका इस्तेमाल करना है। साथ ही साथ जब आप गाय के घी का इस्तेमाल करें तो गाय का घी देसी होना चाहिए, प्योर वाला एकदम देसी गाय का देसी घी चाहिए आपको, ताकि आपको फ़ायदा करे पूरे तरीके से। तो यहाँ पर आपने एक बर्तन के अंदर गर्म पानी कर लेना है और यहाँ पर इसको डबल प्रोसेस से हम हल्का सा गर्म करेंगे, यानी कि गर्म पानी नीचे रखेंगे, ऊपर से एक कटोरी के अंदर इस घी को पिघलाएंगे। इसको डायरेक्टली आंच पर गर्म नहीं करना है। और उसके बाद आपने रात को सोने से पहले 2-2 बूंदें या 1-1 बूंद नाक की दोनों साइड से आपको डालना है। तो अगर आपको अस्थमा का प्रॉब्लम है, छींकें बहुत आती हैं, साइनस का प्रॉब्लम है, सर में भारीपन रहता है, यानी कि सर के अंदर नज़ले का पानी इकट्ठा हो गया है, या कफ की समस्या है, या फिर आपके बाल बहुत झड़ते हैं, आंखों की रोशनी कमज़ोर हो चली है, या फिर आपको नींद नहीं आती है, तनाव बहुत ज़्यादा है, तो इन सारी परेशानियों को ये गाय का घी जड़ से ख़त्म कर देता है। बस आपने नियम बना लेना है कि रोज़ाना रात को सोने से पहले आपको जो है 1-1 या 2-2 बूंद नाक की दोनों साइड से आपको डालना है, ताकि जब रात भर आप सोएंगे तो आपको गहरी और अच्छी नींद आएगी। साथ में एक बहुत बढ़िया इसका फ़ायदा है कि इसको नाक में डालने से ना स्ट्रेस लेवल बहुत कम होता है, जिसकी वजह से आपको बुरे सपने नहीं आते हैं। कई बार लोग कहते हैं ना बुरे बुरे सपने आते हैं, जिसकी वजह से नींद खुल जाती है, नींद डिस्टर्ब होती है, तो वो समस्या भी इससे दूर हो जाती है, क्योंकि स्ट्रेस कम हो जाता है तो नींद गहरी आती है और बहुत अच्छी नींद आती है। तो आप किसी ड्रॉपर की मदद से भी डाल सकते हैं। ड्रॉपर नहीं है तो सिंपली किसी चम्मच की मदद से या किसी की हेल्प लेकर के कॉटन की मदद से भी 2-2 बूंद नाक में डलवा सकते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं तीसरा नुस्खा। तीसरे नुस्खे के लिए आपको चाहिए गुलाब का फूल। बहुत आसानी से सभी के घरों में हो जाता है, नहीं होता तो आसपास में कहीं पर भी आपको मिल जाएगा। तो आपको चाहिए गुलाब का फूल, और वो भी ये जो पिंक या रेड कोई सा भी चलेगा, वैसे रेड वाला हो तो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। तो आपने क्या करना है, गुलाब का फूल लेना है। गुलाब के फूल को लेकर के आपने उसको छाया में उसकी पंखुड़ियों को सुखा लेना है, और ध्यान रखना है छाया के अंदर ही सुखाएं। अच्छे से धुलकर साफ़ करके किसी कॉटन के कपड़े पर पहले उसको पोंछ लीजिएगा। उसके बाद किसी भी ऐसी जो बास्केट होती है जिसमें हवा आती जाती हो, उसमें रख करके छाया में रखकर सुखा लीजिएगा। इससे जो है आपको बहुत फ़ायदे मिलने वाले हैं। इसके अंदर ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि आपके स्ट्रेस लेवल को कम करते हैं, तनाव को कम करते हैं, नींद लाने में मदद करते हैं, साथ ही साथ स्किन में ग्लो भी लेकर के आता है ये, और आपको और भी बहुत सारे फ़ायदे देता है, आगे बताएंगे वीडियो में। तो ये देख सकते हैं मैंने इनको अच्छे से सुखा लिया है। छाया में सुखाने का ये भी एक फ़ायदा होता है कि इनका कलर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता, पोषक तत्व कम नहीं होते हैं, तो इसलिए आप जो है छाया में ही सुखाइएगा। आप देख सकते हैं बढ़िया तरीके से पंखुड़ियाँ सूख गई हैं। अब आपने इनका इस्तेमाल करना है। ये आपके इनडाइजेशन की प्रॉब्लम को भी दूर करती हैं। साथ ही साथ अगर आप बहुत लंबे समय से परेशान हैं, आँखों की कमज़ोरी से, आँखों से पानी आता है, तो उसके लिए भी आपको बहुत फ़ायदा करती हैं। अगर आप बहुत लंबे समय से परेशान हैं कब्ज़ियत से, तो उसके लिए भी आपको गुलाब की पंखुड़ियाँ बहुत फ़ायदा करती हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि इनका इस्तेमाल कैसे करना है। इनका इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर आपको चाहिए पानी। तो यहाँ पर मैंने 1 गिलास के लगभग पानी डाल दिया है, और इसके अंदर डालेंगे हम सूखी हुई जो ये पंखुड़ियाँ हैं, लगभग 2 चम्मच के आसपास आपने यहाँ पर डाल देनी है, और इसे बिल्कुल धीमी आंच पर धीरे धीरे करके पका लेना है। तब तक पकाएंगे जब तक ये 1 गिलास पानी जो है आधा गिलास या फिर लगभग आधे गिलास से भी थोड़ा कम ना रह जाए। मान के चलिए 30 से 40 ml के आसपास जब ये रह जाता है, तो तब आपने जो है गैस को बंद कर देना है। तो ये देखिए मैंने इसे अच्छे से पका लिया है, इन्फ्यूज़ कर लिया है बढ़िया तरीके से। इसके बाद गैस को बंद कर दें और इसे प्रॉपर तरीके से ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद आप इसे किसी बर्तन में छान लीजिएगा। चाहे तो आप इसमें थोड़ा सा देसी शहद मिक्स कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो जाए उसके बाद ही शहद मिक्स कीजिएगा।
ये आपको बहुत फ़ायदा करता है। इस टी को आप चाहें तो मॉर्निंग में एज अ हर्बल टी ले सकते हैं, आप इवनिंग में ले सकते हैं, रात को सोने से पहले ले सकते हैं, जब आपको सूट करता है उस समय पर ले सकते हैं। आपको बहुत फ़ायदे मिलेंगे, आपका तनाव दूर होगा, आपको नींद बहुत अच्छी आएगी, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम्स भी दूर होंगी। बहुत गज़ब के नुस्खे हैं, आप तीनों में से कोई भी नुस्खा आजमा सकते हैं। सारे के सारे नुस्खे आपको फ़ायदा ही फ़ायदा करेंगे, लेकिन ध्यान रखना है तीनों में से एक टाइम पर एक ही आजमाना है। वीडियो अगर आपको ज़रा सा भी अपने काम का लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि ये जानकारी आपके किसी काम की है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की और भी जानकारी हम हमेशा आपके साथ शेयर करते रहते हैं। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।